भारतीय जनता पार्टी ने वडोदरा में फिर एक बार अपने 2 नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। सुशासन में मानने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गतिविधियां कई बार चर्चा का केंद्र बन जाती है। गुजरात के वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा अक्सर पार्टी पॉलिसी का उल्लंघन कर पार्टी को नुकसान पहुंचे ऐसी गतिविधियां की जाती है। कुछ ऐसा ही आज भाजपा के पूर्व काउंसिलर अरविंद प्रजापति द्वारा किया गया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिगरेट पीता हुआ फोटो वायरल किया था। नरेंद्र मोदी किसी भी तरह का व्यसन नहीं करते हैं, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की पोस्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा ही किए जाने पर हड़कंप मच गया। सुशासन में मानने वाली पार्टी ने उन पर फौरन कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं वार्ड नंबर 15 के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आशीष जोशी को भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियां करने के मसले पार्टी से निलंबित किया गया है। गुजरात के वडोदरा के मुजवाड़ा रोड पर बेकाबू रफ्तार से चल रहे कार चालक ने 10 लोगों को चपेट में ले लिया। वडोदरा में बेकाबू रफ्तार वाहन चालक लगातार लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। एक ऐसी ही और दुर्घटना मुजमहुड़ा रोड पर देखी गई, जहां बेकाबू रफ्तार कार चालक ने करीब 10 लोगों को चपेट में ले लिया। कार और बाइक के बीच भिड़ंत के बाद कार चालक ने वहां से भागने के चक्कर में 10 लोगों को चपेट में लिया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इन सभी को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। મુજમહુડા में સિગ્નલ પર ઉભા શાંતિથી નીકળતા હતા અને સેન્ટ્રો પાસેથી ફૂલ સ્પીડ માં 15 થી 20 જણને લપેટામાં લીધા હતા। અમને બી વાગ્યું છે બધાને। કાકા પેશન્ટ છે, તેમના ફેમિલી વાળા પેશન્ટને ગાડી આપી છે અહીંયા આગળ। અમે કોઈ જાણ નહીં કરી, પહેલા તો અમારું તો જોઈશું ને, અમારે ડ્રેસિંગ કરાવી દઈશું, પછી બીજી વાત થશે। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते गुजरात के 18 जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते देश भर के कई राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गुजरात में भी 18 जिलों में अलर्ट की घोषणा की गई है, जिसमें सूरत भी शामिल है। सूरत के समंदर किनारे पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सूरत में अलर्ट मामले पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने सभी को सतर्क रहने का अनुरोध किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की स्थिति को देखते हुए सूरत सिविल अस्पताल में इंजेक्शन और दवाई की टैबलेट का 3 महीने का जत्था स्टोर कर लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में दिक्कत न आए, जिस पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर भरत चावड़ा ने जानकारी दी। हमारी ऑफिस से जो आदेश मिला है उसके हिसाब से हमने पूर्ता स्टॉक रख दिए। आश्रय 3 मास जैसा स्टॉक हमने रख लिया है। उसमें इमरजेंसी में जो यूज़ होता है, जैसे कि आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक ड्रग और ड्रेसिंग मटेरियल, प्लास्टर के सभी सामान, सर सामान, वो सब हमने पूरी तरह से रख दिया है। सिविल हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर हाजिर रहेंगे, ऐसा कुछ अलर्ट पे है? नहीं, अभी तो कुछ मालूम नहीं है, पर शायद सभी को छुट्टी कैंसिल करेंगे ऐसा लग रहा है। क्या कहोगे, और भी कोई दवा जो घट जाती है तो? नहीं, अभी तो कोई घट नहीं है, पर जो भी अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं जो घट होंगी उसका हम अभी तुरंत ऑर्डर निकाल के मंगवा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के कई रिहायशी इलाकों पर हमला कर दिया, जिसके बाद आज भी कई इलाके अलर्ट पर है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। चंडीगढ़ और अंबाला में शुक्रवार को हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। शहर में सायरन की आवाजें गूंज रही है। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर से लगे गांव खाली करवाए जा रहे हैं। बॉर्डर से 20 किलोमीटर के दायरे में गांव के लोगों से घर खाली करने को कहा गया है। बीती रात हमले में यहां काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन सेना द्वारा सभी हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया गया। बीती रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल हमले कई शहरों में किए, लेकिन पाकिस्तान के इन हमलों को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने पूरी तरह से विफल कर दिया।
इसके बाद कायर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा LOC के ऊपर आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सेना की कई चौकियों को बर्बाद कर दिया गया है। जम्मू के पलावाला सेक्टर के सामने पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं नौशहरा, सुंदरबनी, रजौरी और पुंछ के LOC के उस पार पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस को, ड्रोन और मिसाइल हमले जो पाकिस्तान ने किए, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने POK के अंदर की है, भारी नुकसान पाकिस्तान की सेना को उठाना पड़ा है। पाकिस्तान की कई चौकियां, पाकिस्तान की सेना की कई पोस्ट्स LOC के ऊपर भारतीय सेना ने तहस नहस कर दी हैं और भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। न्यूज एजेंसी AINS ने बताया कि जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में BSF जवानों ने 7 आतंकियों को मार गिराया। यहां आतंकियों के मूवमेंट की जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख के साथ बैठक कर रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख AP सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान रक्षा मंत्रालय मीटिंग में मौजूद हैं। दरअसल पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में 11 जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। पाकिस्तानी सुसाइड ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को भी निशाना बनाया। इसके बाद भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम S-400 से इन हमलों को नाकाम कर दिया। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि आकाश मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान बॉर्डर पर आर्मी और एयरफोर्स दोनों के पास यह मिसाइल सिस्टम है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारत ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए हैं। पठानकोट में पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराने की भी खबर है, हालांकि सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018. Dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section ATG of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव।
छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why
BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के तहत संचालित नई माध्यमिक स्कूलों के छात्रों ने पहली बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी, जिसमें उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति वडोदरा के तहत संचालित 4 नई माध्यमिक शालाओं के छात्रों ने इस वर्ष पहली बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी और शानदार परिणाम प्राप्त किया है। इन 4 स्कूलों का कुल परिणाम 61.58% रहा, जिनमें से 18 छात्रों ने 70% से अधिक अंक हासिल किए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेकेंडरी स्कूल में भणું છું। શાળાનું નામ 17 છે અને મારા પર્સન્ટાઇલ 98.52 અને પરસેન્ટેજ 80 છે। આનો શ્રેય તો મારા ટીચર્સ છે અને અમારા સર છે એમને ને મારા પેરેન્ટ્સ છે। અને હું 10th માં મારા 85% છે। મને આજે સરકારી સ્કૂલ છે ને અરે સર્વપલ્લી ડૉક્ટર એમાં બહુ જ ફાયદો થયો છે। એના લીધે મારું એજ્યુકેશન જો હું 10 સુધી પૂરું કરી શકી છું તો એના લીધે છે। અને એમાં જો ગાયત્રી મેમ આવ્યા હતા છેલ્લા 3 મંથથી આવ્યા હતા ગાયત્રી મેમ, તો બહુ જ સારું થઈ ગયું હતું। સ્કૂલની બહુ ખાસી મહેનત છે, પછી મારા ઘરની મહેનત છે। હું ટ્યુશન નથી જતી અને સ્કૂલમાં કેવું છે એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ માટે પણ બોલાવતા હતા। સવારે 9 વાગે બોલાવે, અમુક વાર 8 વાગે બોલાવે અને જરૂરત પડે ને તો રાતે પણ 6 વાગે સુધી તો રોકતા જ હતા। ફાધર મારા પપ્પાને પેરાલિસિસ થઈ ગયું છે તો એ ઘરે જ રહે છે। एक्चुअली है ना मारी वो વધારે જ मैं હતું કે मैं મારા ફેમિલી માટે કરું, बिकॉज મારી 5 બહેનો છે ને એમાં 4 બધી મોટી છે તો મારી બધી ફેલ છે, તો રહીને હું મારી ફેમિલીમાં હું જ આવી તો હું બહુ ટ્રાય કર્યું કે પાસ થવાનું। જો મારી ઈચ્છા છે ને સાયન્સ કરવાની છે પણ કેપેસિટી નહીં સાંભળી અને મારી મમ્મી એકલા જોબ કરે છે તો એમની પર નાખવું એના રિસ્પોન્સિબલી કઈ રીતે નાખેલો એમની પર, તો ગાયત્રી મેમને પછી વાત કરી હતી, મેં એવો સાયન્સ લેવાનો મારો વિચાર તો છે। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में समिति के मुख्य कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा के सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, समिति की उपाध्यक्ष अंजना ठाकुर, शासकीय अधिकारी विपुल भारतीय और अन्य सदस्य मौजूद रहे। छात्रों के माता पिता और शिक्षक भी इस अवसर पर शामिल हुए। સૌપ્રથમ તો સમગ્ર વડોદરા જિલ્લા અને ગુજરાતના તમામ આજના 10મા ધોરણમાં ઉત્તીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓને હું હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। સાથે સાથે વડોદરાની નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ કે જેઓ સમગ્ર દેશની અંદર એકમાત્ર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ છે કે જે માત્ર કોર્પોરેશનના માધ્યમથી માધ્યમિક શિક્ષણ પણ વિનામૂલ્યે વિદ્યાર્થીઓને આપી રહી છે। હું માનું છું કે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરા પણ આજે આ 10મા ધોરણની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થઈ છે, કારણ કે એમની પહેલી બેચ અને પહેલી બેચની અંદર જ આટલું ઝળહળતું પરિણામ એટલે સમગ્ર વડોદરા માટે ખૂબ સારી વાત છે। માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું જે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓનું જે એક વિઝન છે એ વિઝનના દર્શન હમણાં આપણે સૌને થયા હશે કે સારા માર્કે ઉત્તીર્ણ થયેલાઓમાં સૌથી વધારે આપણી કન્યાઓ હતી અને જેમને સૌથી સારા પર્સન્ટાઇલ મેળવ્યા છે
એવા વણઝારા મિત્તલ એમણે પણ સમગ્ર વડોદરાનું નામ સમગ્ર ગુજરાતમાં રોશન કર્યું છે. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિનું નામ સમગ્ર વડોદરામાં રોશન કર્યું છે. ત્યારે આ જ પ્રકારે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજીના નેતૃત્વની અંદર ગુજરાત સરકાર પણ શિક્ષા ક્ષેત્રે ખૂબ સારા કાર્યો કરી રહી છે. ત્યારે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓનો મહત્તમ લાભ લઈ અને શિક્ષા ક્ષેત્રે આગળ વધે, હજુ વધારે સારા कीर्तिमान हासिल करे एवं हूँ हार्दिक शुभेच्छाओं पाठवुं छुं। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर गुजरात को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार हमले चल रहे हैं, जिसके बाद गुजरात अलर्ट मोड पर है। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग विभागों को सतर्क रहने का अनुरोध किया गया है। गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा दलों का चुस्त बंदोबस्त कर दिया गया है। भुज एयरपोर्ट को सेना के हवाले कर दिया गया है। राज्य में आने वाले संभावित स्थिति को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी सरकारी अस्पतालों में दवाई और इंजेक्शन का स्टॉक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीमा पर तनाव के बीच सुरक्षा की समीक्षा के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में गृह मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात के तीनों सेना दल के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोस्ट गार्ड, बीएसएफ गुजरात, फ्रंटियर के डीजी, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत के अधिकारी, सभी जिले के कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। पाकिस्तान के साथ तनाव भरी स्थिति के चलते कच्छ, बनासकांठा और पाटन 3 जिले हाई अलर्ट पर हैं। गुजरात के वडोदरा में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वडोदरा में पूर्व सैनिकों के लिए एक विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यह मेला जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय वडोदरा में आयोजित किया गया। इस मेले का उद्देश्य देश की सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों को उनके अनुभव और कौशल के अनुसार रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इस मौके पर कई पूर्व सैनिक पहुंचे। ये बहुत बढ़िया स्टेप है जिला सैनिक बोर्ड ने जो लिया है, बहुत बढ़िया स्टेप लिया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं जिनको पता नहीं रहता, और ये गुड अपॉर्चुनिटी है हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए, ये बहुत बढ़िया है। ये डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर रिसेटलमेंट ऑफिस है, तो इसमें हमारा जो उद्देश्य है एक्स सर्विस पर्सन और उनकी फैमिली का वेलफेयर करना और ऐसे मौके प्रदान करना जिसमें कि उनका रीसेटलमेंट भी हो, सेकेंड इनिंग्स में भी हो। तो बहुत दिनों से हम ये बात कर रहे थे, ये पहली बार हो रखा है यहाँ पर कि हमने एक छत के अंदर कोशिश करी है कि विभिन्न प्रकार की एजेंसी आए और हमारे भाइयों को दर दर ना जाना पड़े। और यहाँ पर जो हम इनका एक अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जिसमें कि ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, और वो जॉब नहीं है करके ऐसी एक फॉर्म भरती है जो लोकल कंपनी CNV फॉर्म कहते हैं। उसको भरने के बाद हम एक प्लेटफॉर्म दिया है 4 से 5 एजेंसीज को कि आप आए। ये लोग को हमने बुलाया है जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और वो यहाँ पर आकर के अपना CV देते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं। हमारी कोशिश इसलिए है कि यही भाई जो है 50 जगह पे जाएंगे और परेशान होकर आएंगे, इसी से जब यहाँ पर आए हैं तो उनकी सहूलियत, उनको कंपैरिजन मिलता है कि अच्छा एक एजेंसी मुझे इतना पैसा मिल रहा है, इतना घंटा मिल रहा है, या क्या मुझे पेज एंड पर्क्स मिल रही हैं, तो वो कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमने इस DSWR ऑफिस में पहली बार हुआ है, तो ये शुरुआत है, तो ये हमारी ऑफिस ने स्टार्ट किया है।